हाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे YouTube चैनल का नाम है लास्ट तक क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड करें जो कि परीक्षा में कई कई बार रिपीट हो चुके हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज की ये जो क्लास हमारी होगी यह आपको साधारण ब्याज में परफेक्ट करा देगी। साधारण ब्याज अभी तक आपने बिल्कुल सिंपल वाले सीखे। इसमें अब छः क्वेश्चन हमने रखे, छः के छः क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के। ये कहीं ना कहीं कई कई परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो जैसे कि आप बहुत सारे विद्यार्थियों का जैसे पेपर लगे हुए हैं, जैसे मैं विशेषकर कह सकता हूँ कि यूपी टेट स्पेशल है। यूपी टेट के लिए और भी कई सारे पेपर हैं। तो आप ये मान कर चलो फ़िलहाल में सारी क्लासों के लिए अवेलेबल है। यूपी टेट के लिए भी है और अन्य क्लासों के लिए भी। तो हम इसे धीरे धीरे सीखते चलेंगे भाई। तो हम नीचे से चलने वाले हैं। आज हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर नीचे लिख रहा है। जैसे कि आप प्यारे विद्यार्थी सभी लोग जानते होंगे कि साधारण ब्याज ये कह रहा है कि 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो अब अभी तक आपने सीखा होगा कि भाई साधारण ब्याज हम सब लोग जानते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज ये बराबर होता है किसके? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। सारे विद्यार्थी इतना जानते हैं कि भाई इतना होता है। तो हमें इससे आगे बढ़ना होगा। कैसे करें? तो आपको देखिए, इसमें जो ये दे रखा 2000 रुपये, तो ये राशि है आपकी। यहाँ पे आपको दिया कोई क्या है भाई? मूलधन दिया है, जिसे आप इससे डिनोट करते हो 2000 रुपये। लेकिन आपको परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता है। लेकिन पहला सवाल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसके साथ 1% का साइन लग रहा है वो आपकी दर होती है। तो दर कितनी होगी इसमें? 5%। समय समय ज़रूर देगा क्वेश्चन के अंदर। यदि समय नहीं दिया है तो समय मालूम करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो समय भी आपको दिया है कितना? 2 वर्ष। तो आपको केवल भैया साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन आपको 2000 रुपये गुणा दर और गुणा दर है आपकी कितनी? 5% और समय 2 वर्ष बटे में 100। आप कटिंग करो प्यारे विद्यार्थी। कटिंग कैसे करते हो? नीचे 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ऊपर बचा क्या है? 20 है, 5 है और 2 है। यदि आपने 20 पंजे 100 होते हैं, 100 में 2 की गुणा करी तो 200। तो आपका जो ब्याज हो गया वो 200 रुपये होगा। यहीं पे एक सवाल और बन जाता है। वो कई बार कह देता है कि 2000 रुपये की राशि 5% ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी। तो आप क्या करोगे उस समय पर? वो राशि कहलाती है आपकी मिश्र धन। वो सर राशि क्या कहलाती है? मिश्र धन। मिश्र धन होता है हमेशा मूलधन और प्लस ब्याज। तो मूलधन आप जैसे देख पा रहे हो कि 2000 रुपया है और प्लस 200 रुपये इसमें ब्याज जोड़ दिया आपने। तो कितना हो गया भाई? 2200 रुपये आपकी राशि होगी 2 साल के बाद में। तो हमेशा इसमें सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है वो प्रत्येक साल अलग अलग हो जाता है, ये है ना। तो यदि आपकी इसमें कहने लगे कि भाई 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ भाई? 200 रुपये आपका 1 साल का, 2 साल का ब्याज था तो 2 की इसमें गुणा कर दो तो 100 रुपये का 1 साल का ब्याज पूछता है। तो यदि 5 साल का पूछता है तो इसी ब्याज को, जैसे कि 1 साल का 100 रुपया होगा, 5 का, 10 का, 15 का, कितना ही पूछता हो, इसमें इसकी गुणा करते चले जाओ, क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे होगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक आपको मैंने ये सवाल बताया कि भैया 200 रुपये आपका हो गया। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसी में से कई सारे फॉर्मूले बनेंगे अलग अलग और जो कि काम आएंगे मेरे समझ के हिसाब से। जैसा कि आप इसमें ऐसे इस तरह से आप डिजाइन करें, साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। आप ये चीज़ लाइन याद रखो और जैसे भी कोई चीज़ मालूम करता हो इसमें एडजस्ट करते रहो, आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। ये भी सही है, लेकिन मेरा मानना है कि ये अपर रूप है इसका। इससे आप अनेकों सवाल बनाएंगे, इससे आप अनेकों सवाल बनाएंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन करा आपकी सब। मुझे उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा।
और इसके साथ मैंने आपको एडिशनल नॉलेज दी है जैसे इस तरह से। तो इससे क्या फ़ायदा है कि ये जैसे कि मूलधन बूझता है, तो आप मूलधन बूझता है तो क्या करो, सवाल में कई बार मूलधन बूझता है तो क्या करोगे, साधारण ब्याज को ऊपर लिखोगे, 100 यहाँ लिखोगे, बटे में नीचे दर लिखोगे और गुणा समय। यदि वह दर बूझता है तो इसी लाइन में से करेक्शन हम लोग करेंगे, कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज लिखो, गुणा 100 लिखो, और बटे में क्या, अब की बार दर बूझा है तो मूलधन लिखो यहाँ पे, और क्या समय सॉरी, यदि समय मालूम करता है साधारण ब्याज लिखोगे यहाँ पे, गुणा 100 करोगे, बटे में मूलधन और गुणा दर। ये सारी चीज़ें इस तरह से आप करेंगे। किस लाइन ने प्रयोग करा जी, आपने इस लाइन से ये सारे फॉर्मूले याद करे या फिर बना पाए हो आप। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आपको बेनिफिशियल साबित होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सवाल आगे बढ़ाएंगे, हम लोग सवाल आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले इसमें थोड़ा सा आगे पार्ट बढ़ने वाला है, हम उसकी तरफ चल रहे हैं। भाई कहाँ गई किताब, जैसे कि अब हम इसे मिटा रहे हैं भैया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो हम इसे मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने नीचे से एक क्वेश्चन आपको कराया, उसमें हमने टाइम लिया है। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज को बहुत व्यक्ति अपने तरीके से कराते हैं, जैसे कि उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो सब्जेक्ट, ये मतलब ये जो चैप्टर है, इसको आप समझदारी से और समझ के ही करने में फ़ायदा, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे अगला सवाल दूसरा ये कह रहा है कि यदि रुपये 2500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह राशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3300 रुपये हो जाएगी। तो अभी मैंने जैसे कि तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक लिखवाई लाइन, चलो मैं जब सवाल आएगा उसमें बताऊँगा, अरे फिर भी सुन लो। तो आपका इस सवाल के अंदर मूलधन दिया है 2500 रुपये, ठीक है। वो राशि कितने समय में इतनी हो जाएगी, तो यानी कि हो जाएगी, राशि हो चुकी है इतनी। तो इस राशि के अंदर ये आपका राशि है मिश्रधन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो जब आपकी राशि इतनी है तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन आपको दे दिया 3300 रुपये, माइनस कर दो 2500 रुपये। क्यों कर दें, क्योंकि ब्याज ज्ञात करना है ना हमें, इसमें से इसे घटाएंगे। ब्याज आपका कितना हो गया जी, 3300 में से जो 2500 गए 2 जीरो, 13 में से ये गए 8, तो ये क्या हो गया जी आपका ब्याज। इस सवाल के अकॉर्डिंग आपका ब्याज हो गया 8 इतना रुपया। अब वो समय कह रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी, साधारण ब्याज गुणा 100, डोली तोड़ पानी दे, गुणा 100, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो इस सवाल में आपको क्या क्या सवाल में दे रखा है, मूलधन दिया हुआ है, अब ब्याज भी आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे आपको दर भी दे दी है 8%, ठीक है जी। यदि नहीं है तो वह समय नहीं है। तो यदि नहीं है तो क्या नहीं है भाई, समय नहीं है। यहाँ देखो भाई, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इस सवाल में समय पूछ रहा है, समय। तो समय का क्या फॉर्मूला निकल के आया इसके अकॉर्डिंग, समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। आपको सारी चीज़ दी है। साधारण ब्याज अभी आपने निकाला कितना जी, 800 रुपये हो गया, 100 लगा हुआ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मूलधन आपको कितना दे रखा है 2500 रुपये, और आपको दर भी इसमें दे रखी है 8%। आपको कटिंग करनी है प्यारे विद्यार्थियों, कटिंग आप करना सीख जाओ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपने ख़त्म कर दिया, इस 8 से ये 8 भी ख़त्म हो गया, ऊपर 100 है नीचे 25 है, 25 से 100 काटा आपने कितनी बार, 4 बार। तो इसका मतलब हो गया कि 4 वर्ष। तो ये जो राशि है आपकी कितने समय में इतनी हो पाएगी, 2500 रुपये थी
3300 हो पाई, कितना समय लगेगा उसे होने में? 4 वर्ष लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो मैंने लाइन लिखी है साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, ये अथाह इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। इसका आप प्रयोग कर सकते हो कई जगह। तो आपने यहाँ से सवाल हमने करा, इधर को आया। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3। आप जैसे कि देख पा रहे होगे, मैंने क्वेश्चनों को अलग अलग पेंसिल से लिखा है, जिससे कि आपको समझने में बड़ी आसानी रहे और आप सारे सवालों को बड़े आसानी से कर पाओ। नीचे से हम कर इसलिए रहे हैं कि ताकि हमें समय मिल जाए, कि जगह बच जाएगी हमें। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्या कह रहा है इस सवाल में? आपको क्या कह रहा है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाती है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर यदि राशि 3% बढ़ा दी जाए, यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? देखिए, इस सवाल में आपको दर नहीं दी है, केवल ये बताया है कि दर कितनी बढ़ रही है। 3% बढ़ी हुई है सब दर में। तो आपको प्यारे विद्यार्थी इस सवाल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अनेकों बार सब परीक्षा में आ गया है, इसलिए इसे आप बिल्कुल डिटेल के साथ समझेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, आपको राशि इसमें दी है 800 रुपये। दूसरी बात, वह राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये तो मिश्रधन हो गया ना। तो आप क्या समझ पा रहे हो भाई कि ये तो हो गया मूलधन, ये मिश्रधन। ब्याज मैंने आपको बताया, ब्याज हम कैसे निकालते हैं? ब्याज के अंदर जो मिश्रधन होता है उसको माइनस कर देते हैं मूलधन से। इस सवाल के अंतर्गत मिश्रधन आपको दे रखा है 920। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग 920 में से आप 800 रुपये घटाइए, तो क्या कुछ राशि बचेगी। जैसे ही आपने इसको घटा दिया तो ब्याज हो गया आपका 120 रुपये। 120 ब्याज हो चुका है। जब आपके पास में, मैंने आपको कई बार बताया है कि अब इस सवाल के अंदर इतना समझो, आप पहले इस सवाल को आप इतना पकड़ो, केवल आगे मत देखो, पहले आप इतनी ही बात देखो। इस सवाल में क्या 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर इतनी हो जाती है, तो दर तो तुम्हें पता ही ना है कि कितनी हो गई। आपको इसमें दर की जानकारी नहीं, तो पहले आप दर निकालो। दर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर कई बार तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दर इस लाइन में ही ऐड कर लो। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, इस लाइन में ही ऐड कर दो, फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं। इसी में साधारण ब्याज आपको यहाँ पे दिया हुआ है 120, यहाँ लिख दो, गुणा 100 बराबर मूलधन ही आपको यहाँ दिया है 800। दर नहीं पता, दर को रहने दीजिए। समय तो तुम्हें दिया है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष दिया। अब कटिंग करनी है भाई। अब क्या बन पाएगा? दर बराबर ये ऊपर जाएगी 120 गुणा 100 है बटे 800 और गुणा 3। कटिंग करो भैया। जैसे ही आपने कटिंग कर, ये 100 है भाई, कभी आपको दिख ना रहा हो, ये पता ही ना पड़ रही हो क्या है क्या नहीं है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपने ये कटिंग कर दी। ठीक है। और 3 से आपने 120 को काटा, 3 चौक 12 40 बार, 8 से 40 काटा आपने 5 बार, तो दर कितनी हो गई भाई? इसके अकॉर्डिंग आ गई 5%। तो दर निकल के आ गई, दर हो गई 5%। लेकिन सवाल में अब अगली लाइन देखो, यदि 3% बढ़ा दी जाए, दर कितनी है? 5 है, लेकिन इसमें आपने 3% एडिशन कर दी। अब आपकी दर कितनी हो गई? 8%। अब वो कह रहा है कि 8% यदि दर हो गई है तो अब आपकी राशि कितनी हो जाएगी? राशि कितनी थी? वही राशि, समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? आपको वही साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला यहाँ पे ईजाद करना है। कैसे करोगे भैया? वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये समझ लो। तो इसमें क्या करोगे आप? मूलधन आपको दिया है 800 रुपये, दर है, सवाल फॉर्मूला नहीं लिख रहा, यही समझ लो आप। दर अब आपकी कितनी होगी? 800, सॉरी 8%। और समय में ही वह कितनी हो जाएगी, ये समझ लो आप। तो कैसे करोगे आप? 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने। 8 अट्टे 64, 64 में 3 की जब गुणा करी तो 3 चौक 12 का 2 वहाँ से लगा 1, 3 अट्टे 24 और 1 25, कितना? फिर देख लो, 8 अट्टे 64, 3 लिखा, 3 चौक 12 का 2 वहाँ से लगाया, 3 सॉरी गलती हो गई है, मिस्टेक है, 3 चौक 12 का 2 वहाँ से लगा 1, 3 चौक 18 और 1 19, यानी कि 192। पहले जो ब्याज बन रहा था आपका 120 रुपये बन रहा था, अब आपका जो ब्याज बनना है वो 192 रुपये बनना है। अब वो कह रहा है कि समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? राशि कितनी हो जाएगी?
तो ये राशि आपकी कितनी 800 रुपया थी पहले, 192 उसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई, 992 रुपये आपके हो जाएंगे। देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल के अंदर ही सवाल फंसा हुआ है। आप उन सवालों को किस तरह से कर पाओगे ये आप इस यहाँ पे सीखें प्यारे विद्यार्थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन वाले सवाल मैं आज जो कलेक्शन लेकर आया हूँ सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक बार सीखोगे, बार बार इन्हीं को देखो और करो तो मुझे उम्मीद आएगी, मुझे उम्मीद पूरी है कि आप इन सवालों को सीख पा रहे होगे धीरे धीरे। प्यारे विद्यार्थी शॉर्ट ट्रिक का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप कई बार याद करके चले जाते हो लेकिन परीक्षा हॉल में सब चीज़ को भूल जाते हो। लेकिन जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, और जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर आप इसका प्रयोग करें और बड़ी गति से इसके क्वेश्चन बड़े ज़्यादा समय नहीं लेते, आराम से हो जाते हैं। तो जो समय हम वहाँ बचाने का, सेकंडों में सवाल नहीं होते, वो तो फॉर्मूले वो ट्रिक है, उनके चक्करों में मत ना जाओ। ये चीज़ देखो आप। अगला क्वेश्चन की तरफ चलने प्यारे विद्यार्थी। समझना हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें बेसिक, कई बार ऐसा होता है भाई तुम खूब मेहनत करते हो, आप याद करके जा रहे हो लेकिन जो तुमने ट्रिक विरिक याद करी वो तो सब चीज़ भूल गए। तो लेकिन आपको बेसिक ज्ञान रहेगा तो आपको ट्रिक भी उसी में से बनती है। जो देखिए बेसिक जो होता है वह हर चीज़ की जड़ है वही तुम्हें आगे बढ़ा देगा जी। एक सवाल और देखिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत और समय वर्षों में बराबर हो। समय और जो दर है ना मेरे भाई वो समान है, वो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बड़े आसानी से इस सवाल को आप प्राप्त कर पाओगे। तो कैसे कर पाओगे, ये तो मूलधन, ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का, तो इस सवाल के अंतर्गत आपको इस तरह से लिखा हुआ है 25/16। इसके अकॉर्डिंग ये तो आपका हो गया साधारण ब्याज, और ये क्या हो गया भैया बताओ, ये क्या हो गया जी, मूलधन। तो मैंने आपको क्या बताया, जब यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि दर और समय बराबर है, भाई दर बराबर है समय के, यदि आप इसे x मान लो, दोनों चीज़ों को, समय को और दर को आपने x मान लिया। अब इसमें दर ही बूझ रहा है भाई, सवाल के अंदर दर ही बूझ रहा है, तो कैसे करेंगे भाई इसमें ये साधारण ब्याज, ये मूलधन, सवाल में लगाओ। साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लगाओ, 25 × 100 बराबर है ना, मूलधन की जगह मूलधन लगाओ, 16 गुणा दर आपको दिया है x और समय भी x दिया है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे ही आप इस सवाल को बनाओगे तो क्या होगा जी भाई, 25 × 100 बटे 16, ये जो x है ये यहाँ लिखो x की घात 2, लेकिन अब स्क्वायर में चल रहा है और इसे आप x से ख़त्म करोगे तो रूट में इन्हें ले आओ। रूट की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, रूट की आवश्यकता नहीं है। इसे हटाओगे तो 5 × 5 = 25, और ये कितना हो गया, ये 10 आ गया, 10 100, 4 चौक 16। आपस में इन्हें काट दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भैया। इसका स्क्वायर कम करा तो ये भी 5 × 5 = 25 है, 10 100 है, 4 चौक 16 है। आप काटोगे 2 दूनी 4 और इससे कटाई कितनी बार, 5 2 पंजे 10, तो कितना आया भाई 25/2। 25/2 को लिख सकते हो कैसे आप, 2 यहाँ पर, 12 दूनी 24 और 1 25, यदि दर, तो इसका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बन के आपका रेडी हुआ। इस सवाल के अंतर्गत आपकी जो दर आई है क्वेश्चन नंबर इसमें, तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हो प्यारे विद्यार्थी। सवाल देखने में टिपिकल लग रहा है कि किस तरह से वो आप कैसे बनाओगे, लेकिन जब आप करने लगोगे इस तरह के सवालों को बिल्कुल आराम से, बहुत तसल्लीपूर्वक सारे सवालों को आप हल कर पाओगे। फिर समझ लो सवाल इस तरह से दिया है, केवल 2 बात दी है तुम्हें, 25/16, ये ऊपर का साधारण ब्याज है, नीचे का मूलधन दिया है। दर उसने कह दिया है कि दर और समय दोनों बराबर है, तो हमने इसको मान लिया x। ये फॉर्मूला मैं बार बार कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें आपने रख दिया साधारण ब्याज, ये 100 गुणा ये चीज़ दी थी मूलधन, ये नहीं दिया था 2। आपने इस तरह से सवाल को बनाया, आपने इस सवाल को इस तरह से बनाया, स्क्वायर आपने हटाई तो इसके भी स्क्वायर खत्म हो गए, 5 × 5 = 25 है ना। इस तरह से आप इस सवाल कर पाओगे तो 25 सही 1/2% आपकी सवाल में आई। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल बेहतर लगा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
ये जो सवाल आपको मैंने कराया है, इन्हें आप देखें, बार बार देखें प्यारे विद्यार्थी, आप इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आप अगले सवाल को यहाँ देखें। मैं इस फॉर्मूले को बार बार तुम लिखूँगा ताकि आप याद कर पाओ। सबसे बेहतर तरीका है याद करने का कि आप जो चीज़ याद नहीं होती है उसे आप बार बार लिखें, वो तुरंत याद हो जाएगी, है ना। अब एक सवाल है, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में इतनी और 10 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में 457 और 10 वर्ष में 574 हो जाती है। राशि का मान ज्ञात करो। बिल्कुल आसान सवाल, आप इसे बना पाओगे, कोशिश करके देख लो। जैसे भाई आपकी 5 वर्ष में कोई राशि थी, 5 वर्ष में हो रही है वो राशि 457, 10 वर्ष में वो राशि हो रही है आपकी 574। तो दोनों में गैप कितने का आया भाई? 5 वर्ष का। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है भाई? 14 में से 7 गए 7, 6 में से एक गया 1 और 5 में 117। मतलब 5 वर्ष में आपकी जो वो राशि है कितनी बन पा रही है? 117 रुपया, 117 रुपये बन पा रही है। सारा है, और ये जो आपका बनना है ये ब्याज बनना है, ब्याज बनना है। तो 5 साल में इतना बात, तो वो कह रहा है कि वह राशि का मान गया वो 5 साल पहले कितनी रही होगी। तो कितनी रही होगी, इसका मतलब है कि 457 राशि थी, 117 को आपने माइनस कर दिया। जब आपने इसमें से 100 इसको माइनस करा था कितना? 7 में 7 के 0, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3। तो वो राशि आई थिंक 340 रुपये बन रही होगी। तो एक ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल को आपने किस तरह से बड़े आसानी से भाषा में हल कर पाए आप, बड़ा अच्छा लगा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आखिरी क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन को क्या कह रहा है वो ये चीज़ समझिए। इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूले के बेस पे भी, लेकिन आप, मेरा मानना है कि जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरह से आप सीखने का प्रयास करें, वो बड़ा आसान। ये कह रहा है कि किस दर पर एक राशि 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, यानी कि तो मान लेते हैं हम लोग हमारी राशि वर्तमान में 100 रुपये, 100 रुपये से वो 200 रुपये हो गई, दुगनी हो गई। तो कैसे हो रही होगी भाई? इसमें कुछ ना कुछ तो एडिशनल जुड़ा होगा ना पैसे। तो आपने माना कि भाई 100 रुपये ऐड हुए, तो आपकी ये जो कंडीशन है, ये पहले जो राशि थी वो मूलधन कहलाई, ये जो इसमें जुड़ा है ये साधारण ब्याज कहलाई, ठीक है। अब वो स्वयं की दुगनी हो गई है, मतलब दुगनी हो गई है। तो समय कितना है? समय उसने दे रखा है, समय भी सवाल वाले ने दे रखा है 15 वर्ष। फिर वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे अभी, साधारण ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय। ये चीज़ देखिए, आपको इसमें आवश्यकता है, जो चीज़ यहाँ पर दे रखा है, जो नहीं है वो चीज़ हम लोग दर पूछ रहा है तो दर की तरह से। साधारण ब्याज अभी तक आपने देखा कि भाई 100 रुपये थी, 100 रुपये उसमें और ऐड हो गए तो 200 बन गए। तो जो 100 रुपये ये आपके ब्याज के हैं, गुणा आगे फॉर्मूले में 100 दे रखा है। मूलधन आपने माना था 100 रुपये, चलो 100 इसमें लगाओ। किसी की भी ज़रूरत नहीं है भाई आपको कि कहीं फॉर्मूले को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। समय आपको 15 वर्ष दे रखा है, किसी ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से इस सवाल को आप हल कर पाओगे। दर ज्ञात करा रहा है, 100 गुणा 100 ऊपर लिखोगे, बटे में 100 नीचे और गुणा 15। 100 से 100 आपने काट दिया, बचा इतना। 5 से आपने काटा 3 बार, 5 से काटा कितनी बार? 20 बार। तो आपके कितने हो गए भैया यहाँ पे? 20 बटे इतना। यदि आप इसे 20 बटे इसको परसेंट में लिखोगे, क्योंकि दर हमेशा परसेंट में लिखी जाती है, तो आप लिख पाओगे 3 सही, 3 चंग 18, 18 2 20। तो दर आपकी कितनी आ गई भैया इस सवाल के अकॉर्डिंग? इतनी आई। तो मुझे आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप इस तरह के कई सारे सवालों को सीख पाए होंगे। एक मैं आपको एक सवाल और अपनी तरफ से मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्रयास करें उस सवाल को बनाने का। सवाल ये है कि साधारण ब्याज की किस दर से
कोई राशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन है, इसको आप प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके लिखें विद हल के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल लगी होगी। आज ये जो मैंने क्लास ली है साधारण ब्याज की, इस क्लास को लेने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके अलावा इसमें किसी और के क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। 6 क्वेश्चन है, यदि आपने इनको सही तरीके से समझा है और डीपली रूप से इसको जानने की कोशिश करी है तो यही आपको पर्याप्त है। इसी क्लास को आप बार बार देखिए और अपने जो कमी है कुछ उसको सुधार करिए। मैं यही आशा करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हमें केवल आपका केवल लाइक की और सब्सक्राइब की आवश्यकता है। और उम्मीद ये करता हूँ कि अपने जो भी साथी हैं आपके, इस वीडियो को उनके पास शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आज अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।